हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर आ गए हैं। ये जॉब नोटिफिकेशन जो है सबके लिए ना रह करके केवल एक्स सर्विसमैन सेल के थ्रू, यानी कि जितने हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और इनके आश्रित हैं और या उनके आगे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये जॉब रहने वाली है। आपको पता है कि बाकी जॉब तो हिमाचल में अब लगभग 1.5-2 साल से नहीं निकल रही है, लेकिन एक्स सर्विसमैन सेल के थ्रू जो है, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हुआ है उसके बाद जो है आपको नई नोटिफिकेशन देखने को मिल गई है, जिसमें लगभग हज़ारों पदों पर भर्ती होने वाली है और लगभग इसमें 60 से 70 डिपार्टमेंट में ये भर्ती होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि साक्षात्कार संबंधी सूचना हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के पूर्व सैनिक, विकलांग पूर्व सैनिकों तथा युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर में 26 जुलाई से लेकर के 17 सितंबर तक जो है श्रेणी 2 श्रेणी 4 के पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। डेट वाइज आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। तो लगभग मैं आपको बता दूं 1000 से 1500 के करीब ये वैकेंसीज हो सकती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अकाउंटेंट के लिए जो है इंटरव्यू यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि 26 जुलाई को जो है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में यहाँ पर रिमार्क्स दिया है कि किस कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है। ओनली एससी कैटेगरी के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है और जूनियर अकाउंटेंट आप दे सकते हैं और सीनियर अकाउंटेंट आप दे सकते हैं और जूनियर ऑडिटर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए जो है आप देख सकते हैं ओनली फॉर ओबीसी एंड एससी ऑल डिस्ट्रिक्ट के जो है कैंडिडेट यहाँ इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो सकते हैं। और जियो अकाउंट्स के लिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो है 26 जुलाई को जो है इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। ऑल कैटेगरी यानी कि सभी कैटेगरी के इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर आप दे सकते हैं और उसके अलावा आप ड्राइंग मास्टर यहाँ पर दे सकते हैं। शास्त्री के लिए यहाँ पर जॉब दे सकते हैं। डायरेक्ट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपने बीएड या टेट क्लियर कर रखा हो तो एलटी के लिए आप दे सकते हैं कि ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कट ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन भी बताई गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि टीजीटी नॉन मेडिकल की भी यहाँ पोस्ट है, जिसमें कि ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। और टीजीटी नॉन मेडिकल की भी आप देख सकते हैं कि ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑल कैटेगरी 2 अगस्त को इसकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और असिस्टेंट ऑक्शन रिकॉर्डर आप दे सकते हैं और पीएन कम चौकीदार, जो कि डेली बेसिस पर यह रहने वाली है। बाकी वैकेंसीज आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देखने को मिलेगी। और आप दे सकते हैं कि बेलदार और माली और पंचकर्मा मसाजर्स आप दे सकते हैं। और काउंसलर के लिए आप दे सकते हैं कि 6 अगस्त को जो है काउंसलर के लिए जो है यहाँ इसका जो है ओनली एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। जेई सिविल आप दे सकते हैं, जो कि आपके पीडब्ल्यूडी आईपीएच किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। और जेई इलेक्ट्रिकल आप दे सकते हैं कि जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की यहाँ वैकेंसीज है। सर्वेयर और क्लर्क आप दे सकते हैं कि क्लर्क के लिए 13 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ओनली जो ये पोस्ट है एससी एसटी के ऑल डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। जेओआईटी आप दे सकते हैं, जिसका कि 13 अगस्त को ही ये रखा गया है। ओनली एससी एंड एसटी कैटेगरी के यहाँ पर दे सकते हैं। और स्टेनो टाइपिस्ट आप दे सकते हैं, जो कि ऑल कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं 13 अगस्त को। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और उसके बाद आप दे सकते हैं कि पोर्ट्रेट आपके जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का हो गया। जूनियर टेक्नीशियन आर्कोलॉजिकल एंड ड्राउट्समैन का आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, जो कि आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रहने वाला है। 16 अगस्त को इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। सेरिकल्चर इंस्पेक्टर, जिसकी 20 अगस्त को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और ऑल कैटेगरी के इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। सब स्टेशन अटेंडेंट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है। और ये जो वैकेंसीज रहने वाली है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रहने वाली है, जो कि हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट के जो है इसमें भाग ले सकते हैं। फीटर और लाइनमैन, और आप यहाँ दे सकते हैं कि लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो आप दे सकते हैं 20 अगस्त के इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। कंप्यूटर असिस्टेंट की आप दे सकते हैं और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आप दे सकते हैं और ओटी असिस्टेंट की आप दे सकते हैं। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, जिसके लिए 9 अगस्त को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन की आप दे सकते हैं, ऑल कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट से।
और रेडियोग्राफर NHM के थ्रू जो ये पोस्टें फिल होंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो कि ऑल कैटेगरी के रहेंगे। और फीमेल हेल्थ वर्कर की आप वैकेंसीज दे सकते हो जो कि आपके रहने वाली है ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए। और स्टाफ नर्स की आप दे सकते हो, और वेटनरी फार्मासिस्ट की आप दे सकते हो, आप दे सकते हो। और उसके अलावा जो है आप यहाँ पर असिस्टेंट केमिस्ट की दे सकते हो, जो कि 23 अगस्त को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑल जो है कैटेगरी के लिए रहने वाली है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHOs की यहाँ पर आपकी रहने वाली है। और डिस्पेंसर आप दे सकते हैं। हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की आप यहाँ पर दे सकते हैं। और जूनियर कोच जो कि ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए रहने वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आगे मेंशन कर रखी है, तो आप इसे भी खुद देख सकते हो। मैं इसका जो आपको ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल आप दे सकते हैं। 3 सितंबर को इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और माइनिंग इंस्पेक्टर के आप दे सकते हैं कि 3 सितंबर को इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये SC कैटेगरी के लिए रहेगी। पूरे हिमाचल के SC कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट माइनिंग और इंस्पेक्टर आप दे सकते हो। और ड्राइवर HRTC के ड्राइवर के लिए भी 6 सितंबर को आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फायरमैन की ये वैकेंसीज रहने वाली है। और हवलदार इंस्ट्रक्टर इसके लिए भी जो है ऑल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। और उसके अलावा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भी ये वैकेंसी जो रहने वाली है, जो कि आपके 6 सितंबर को इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखी गई है। और लेबोरेटरी जो सुपरवाइज़र आपके रहते हैं NHM के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 6 सितंबर को इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और आप देख सकते हैं कि लेक्चरर स्कूल न्यू PGT हिंदी यानी कि लेक्चरर की जो वैकेंसीज है ये आपके ऑल डिस्ट्रिक्ट जो आपके रहती हैं उनके OBC SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट 10 सितंबर को डायरेक्टली जो है हमीरपुर जा करके इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। और लेक्चरर स्कूल न्यू पॉलिटिकल साइंस इसके लिए 10 सितंबर को ही इसकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आप देख सकते हैं कि लेक्चरर स्कूल न्यू हिस्ट्री, और उस प्रकार से लेक्चर स्कूल न्यू इंग्लिश और लेक्चर स्कूल न्यू संस्कृत इसके लिए भी 10 सितंबर को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जिनके पास भी जो है मास्टर डिग्री 50% मार्क्स में और आपने B.Ed कर रखा है और साथ में आपका टेट क्वालिफाई है, तो आप इसके लिए डायरेक्टली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हो। तो आपको जो है इसमें ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी ज्वाइनिंग जो है कहीं भी हिमाचल में ऑल ओवर हो सकती है, ऑल ओवर हिमाचल। और लेक्चर स्कूल न्यू इकोनॉमिक्स के आप दे सकते हो। ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। और उसके अलावा लेक्चर स्कूल न्यू मैथ और लेक्चर स्कूल न्यू कॉमर्स के भी लगभग ऑल डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट है इसके लिए जो है डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। और लेक्चर स्कूल न्यू जियोग्राफी और लेक्चर स्कूल न्यू फिजिक्स जो कि 13 सितंबर को रहने वाली है। और लेक्चर स्कूल न्यू केमिस्ट्री और लेक्चर स्कूल न्यू बायोलॉजी, तो ये जो है आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। TGT आर्ट्स आप दे सकते हैं कि किस किस कैटेगरी को 17 सितंबर को इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखी गई है। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दे सकते हो कि क्या इसके लिए रखी गई है, तो उस हिसाब से आप अपने जो है इसके लिए जा सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर विभागीय वेबसाइट दी गई है सैनिक कल्याण बोर्ड की। तो वहाँ पर इन्हें आप इस नंबर पर इन्हें फ़ोन भी कर सकते हो जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस नंबर पर आप जो है यहाँ पर फ़ोन कर सकते हो और पूछ सकते हो पूर्व सैनिक तथा उपरोक्त आश्रितों को निम्न कागजात दस्तावेज लाने होंगे। तो आपको जो है कौन कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट साथ लाने होंगे, यानी कि डिस्चार्ज बुक, सैन्य सेवा का आपके पूरा विवरण आपको साथ लाना होगा, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक एवं टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लाने होंगे। और आपको डिसेबिलिटी का जो सैनिक डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी साथ लाना होगा। और आश्रितों के लिए प्राथमिकता भारत सरकार एवं श्रम रोजगार मंत्रालय महानिदेशालय पूर्व सैनिकों और कक्ष नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और रोजगार कार्यालय द्वारा जारी किया गया नवीनतम X10 कार्ड जो कि नियमानुसार रिन्यूड और कंप्यूटराइज हो। अगर आपका पंजीकरण लैप्स्ड हो गया हो तो स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको जो है रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर रहता है उसका रिन्यू किया हुआ ही सर्टिफिकेट वो अपने साथ लाना होगा। और हिमाचली बोनोफाइड सर्टिफिकेट आपको साथ लाना होगा। और उक्त आपको एक एक फ़ोटो कॉपी जो है अपनी जो फोटोग्राफ्स रहता है उनकी सभी जो है फोटोस्टेट कॉपी अपने साथ लानी होगी। और आपके पास जितने भी SC ST OBC EWS के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें अपना जो है ये सर्टिफिकेट साथ लाना होगा।
और सैंपल पेपर तहसीलदार से जो है शपथ पत्र जो है साइन किया हुआ आपके पास होना चाहिए। तो जो है जिन पूर्व सैनिकों ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया है, उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट चेक के निर्धारित की गई दिनांक समय को ही उपस्थिति कार्यालय में दर्ज करवाएं। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे, तो आपको इसी डेट पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होगी। उसके बाद जो है आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन के पद अनुबंध आधार पर है, नियमित होने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आप यह भी नोट दे सकते हो। पूर्व सैनिकों के लिए प्रवेश रजिस्ट्रेशन होने का समय प्रातः 10 से 11 बजे और डॉक्यूमेंट चेक का समय प्रातः 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह पैनल पहले वाले पैनलों के सभी उम्मीदवारों के नामांकन होने के बाद ही मान्य होगा। उक्त पदों के लिए पूर्व सैनिकों की योग्यता के साथ NCO कोड भी होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है जॉब वैकेंसीज आपके पूर्व सैनिकों के लिए, एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट के लिए निकली है। तो हिमाचल के जितने भी ऐसे पूर्व सैनिक हैं या उनके आश्रित हैं, तो उनको ये कॉल लेटर आना शुरू भी हो चुके होंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ये कॉल लेटर आ रहे होंगे। और जिनको अभी तक नहीं आए हैं वो डायरेक्टली भी इस डेट पर जा करके अपना वेरिफिकेशन दे सकते हैं। तो आपको पता है कि हिमाचल में अन्य कैंडिडेट के लिए तो कोई रोज़गार नहीं निकल रहा है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये पद है। इसमें लगभग मैं आपको बता दूं 1000 से 1500 के करीब इसमें सभी कैटेगरी के पद इसमें फिल होने जा रहे हैं। तो जिस डेट पर अभी 26 जुलाई के बाद जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी आपके आसपास ऐसे पूर्व सैनिक रहते हैं या उनके आश्रित रहते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हो कि इस प्रकार की वैकेंसीज निकली है, तो डायरेक्टली वो जा करके जो है वेरिफिकेशन दे करके उन्हें ज्वाइनिंग जल्दी ही मिल जाएगी। तो ये आपके साथ आज जॉब की नोटिफिकेशन में यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो आज की ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अपने फ्रेंड के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रह सकते हो। हम यहाँ पर इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन डिस्कस करते रहते हैं। धन्यवाद।